Hello friends, I'm back. I'm Gurpreet Kaur with the book The Power of Subconscious Mind. The author of this book is Dr. Joseph Murphy. So yesterday we did the idea of perfect health can be communicated to subconscious mind. Now we'll go further and we'll see the chapter 4 of this book which says mental healings in ancient time. इसमें ऑथर ने ये बताया है कि पहले के टाइम पे जो हीलिंग होती थी देवर नॉट मच डॉक्टर्स, देवर नॉट सच एडवांसेस ऑफ मेडिसिन कि उसमें पता लग सके कि कैसी डिजीज़ है, क्या प्रोसेस हुआ, क्या टेस्ट हुए, ये सब पॉसिबल नहीं था पहले के टाइम पे. तो मोस्टली जो हीलिंग होती थी वो एक फेथ पे चलती थी, एक रिलीजियस फेथ पे. उस हीलिंग को या उस किसी भी कोई भी बीमारी को जो है हम लोग रिलीजियस नज़रिए से देखते थे. अब वो रिलीजियस नज़रिया क्या होता था कि हम ये मानते थे कि दैट पर्टिकुलर पर्सन द whom we may call priest or the clergies or the religious people, उन लोगों के पास ही कुछ ऐसी पावर है जो कि दे कैन क्योर अस. नाउ व्हाई, व्हाट वाज दैट पावर एंड व्हाट वाज द प्रोसेस थ्रू विच दे हील्ड. तो in the whole world there have been different instances that how that healing would have done in those ancient times. बहुत सारी ऐसी हमें एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हुए हैं कि जिसमें कि वो बताते हैं कि पहले जो आइडिया ऑफ हीलिंग था वो ऐसा माना जाता था कि हीलिंग पावर जो है वो गॉड से होती है और कुछ लोग ही ऐसी हीलिंग दे सकते हैं. वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता था, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से होता था. बट उसका एक्चुअल जो ऑथर के हिसाब से जो उसका एक्चुअल रीज़न था वो कहते हैं कि जो उनके पास पावर थी वो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड की थी और जो उनका प्रोसेस था वो फेथ का था. फेथ आज के टाइम पे भी वी ऑल नो faith moves mountain. We always listen this from all the motivational speakers out there कि अगर आप सोच लो तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आपके अंदर है. ये सब भी हम आज सुनते हैं, है ना. तो वही चीज़ वो बता रहे हैं ऑथर इसमें कि एक्चुअली जो वो हीलिंग पहले होती थी डिजीज़ की नहीं, मेंटल प्रॉब्लम्स की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, उन सब में ही यही होता था. हम क्या करते थे अगर हमारे से पहले कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से भी इनफैक्ट अगर हम कुछ पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, ये जल करते थे या लाइक कुछ वो रिलीजियस उसमें ही सोचते हैं कि जो चीज़ अभी भी डॉक्टर से ट्रीट नहीं हो पाती है वी ऑलवेज गो ऑन दी अदर साइड कि हमें वहाँ से शायद इसका कोई सोल्यूशन मिल जाएगा. तो यही वो बता रहे हैं कि दिस वॉज ऑल दैट हैपेंड अर्लियर, दैट जो पावर होती थी जो हम लोग सोचते थे उस टाइम के लोग जो सोचते थे कि जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास है एक्चुअली दे वर वेरी स्ट्रांग मेंटली, दे वुड यूज देयर सबकॉन्शियस माइंड्स एंड द पावर ऑफ द फेथ दैट वुड हील ऑल द पीपल आउट देयर. वो ऐसा बोलते हैं और वो ये बता रहे हैं इसमें उन्होंने लॉ ऑफ बिलीफ पे बहुत एम्फेसिस किया है कि जो मान लो वो हो जाता है. ठीक है, जो भी आप अपने मन में मान लो कि आपके साथ ऐसा है तो वो हो जाएगा, वही होता है, हो जाएगा नहीं वही होता है. सी इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आप एक काम करो, अगर आप पूरा दिन एक बंदे को 10 लोगों से ये कहलवा दो कि यार आज तो बड़ा वीक लग रहा है, आज आप ठीक नहीं लग रहे हो, आज आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो क्या होगा, उस बंदे को जेन्युइनली ही ऐसा लगेगा कि वो सच में यार कुछ हो गया उसको, है ना. ही इज़ नॉट फीलिंग बेटर, ऑल्दो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन सब जब बोलते हैं तो वी ट्रस्ट देम. ठीक ना. अब एक छोटा बच्चा होता है, मम्मा के पास आता है, मम्मा मेरे को चोट लग गई, मम्मा मेरे को चोट लगी, तो मम्मा क्या कहते हैं, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी. अब बच्चे को नहीं पता कि वो चोट ठीक होगी या नहीं होगी, बट उसका फेथ अपनी माँ पे है कि हाँ मम्मा ने बोला है तो वो ठीक हो जाएगी. सिमिलरली फेथ की यही इम्पोर्टेंस है कि अगर हम जिस चीज़ पे फेथ कर लेते हैं तो वो हो जाता है. हमने बहुत सारे मिरेकल्स सुने होंगे अपनी लाइफ में,
मेरे साथ बहुत मिरेकल्स हुए हैं मेरी लाइफ में, एंड आई मतलब मैं उनमें यही मानती हूँ कि वो मेरे फेथ की वजह से है। मतलब मेरा एक विश्वास ऐसा होता था कि मुझे ये मिलेगा तो मुझे मिलेगा, और मुझे मिला है। उसी फेथ की यहाँ पे बात हो रही है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फेथ डालना है कि उसकी वजह से आपको हीलिंग होगी, चाहे कुछ भी हो, हीलिंग होगी अगर आपने ये सोच लिया। क्यों? क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ बिलीफ, जो कि ये कहता है कि सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ, सारी हीलिंग पावर्स, सारी की सारी, कहते हैं ना, एक फ्रेज है जैसा जित पिंडे तित ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मांड में है वही सब कुछ हमारे अंदर है, वही हमारे शरीर में भी है। तो मतलब उतनी ही पावर है हमारे अंदर, बट वी नीड टू हार्नेस दैट पावर, वी नीड टू टैप दैट पावर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन आवरसेल्व्स। तो इसको वो हीलिंग के उस पर ऑथर बता रहे हैं इस चैप्टर में। उन्होंने पूरे चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पे लोगों ने अपनी मेंटल पावर को यूज करके अपने आप को हील किया। जैसे कि ऑथर ने खुद ही फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया था वो अपनी मैलिग्नेंसी का दिया था, जो मैंने आपसे पहली वीडियोज में शेयर भी किया है। उसी बिलीफ को उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है। इसकी कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रिमाइंड योरसेल्फ फ्रीक्वेंटली दैट द हीलिंग पावर इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड. Know that faith is like a seed planted in the ground. It grows after its kind. Plant the idea in your mind, water it, fertilize it with expectancy, and it will become manifest. The idea you have for a book, new invention, or play is real in your mind. This is why you can believe you have it now. Believe in the reality of your idea, plan, or invention. As you do, it will become manifest. In praying for another, know that your silent inner knowing of wholeness, beauty, and perfection can change the negative pattern of the other's subconscious mind and bring about wonderful results. जब हम किसी के लिए प्रे करते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि हमारी प्रेयर्स, इस बिलीफ के साथ हम प्रे करते हैं कि हमारी प्रेयर्स का फ़ायदा उस बंदे तक ज़रूर होगा। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना, उनके लिए तो हम प्रे करते ही हैं, अपने लिए तो करते हैं, उनके लिए भी करते हैं। तो वो कैसे उन तक पहुंचेगी? अगेन वो यही बोलते हैं कि वो हमारा फेथ है कि हमारी प्रेयर उनको लग रही है। जब भी कभी उनकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो जाता है ना, बोलते हैं हाँ यार मैंने तो इसके लिए प्रे किया था, तो इसलिए ऐसा इसके साथ हो गया। हालांकि उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होंगे ऑब्वियसली, बट एक कॉम्पोनेंट आप अपना भी मानते हो कि हाँ भाई मेरा भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन है उस बंदे की सक्सेस में। Miraculous healings you hear about at various shrines are due to the imagination and blind faith that act on the subconscious mind, releasing the healing power. फिर वही बात आती है कि जो हम इतने सारे मिरेकल्स सुनते हैं डिफरेंट श्राइन्स पे, डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस पे, तो वो कहाँ से आते हैं? वो उसी फेथ का नतीजा है। All diseases originates in the mind. Nothing appears on the body unless there is a mental pattern corresponding to it. वैसे भी जो इसमें ये बात कही गई है कि सारी की सारी डिजीजेज जो हैं वो माइंड में ही ओरिजिनेट होती हैं, कुछ भी बॉडी में नहीं आता जब तक कि एक मेंटल पैटर्न उसका ना हो। तो बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर आई कैन एश्योर यू दिस थिंग कि आयुर्वेद भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है कि अगर आप मन से ठीक हो तो आप तन से भी ठीक हो, अगर आप मन से बीमार हो तो आप तन से ठीक नहीं हो सकते हो। और एलोपैथ भी इस बात पे मानता है कि पहले आप अपने आप को मानो कि आप ठीक हो जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। The symptoms of almost any disease can be induced in you by hypnotic suggestion. This shows you the power of your thought. There is only one process of healing, and that is faith. There is one healing power, namely your subconscious mind. Whether the object of your faith is real or false, you will get results. Your subconscious mind responds to a thought in your mind. Look upon faith as a thought in your mind, and that will suffice. तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है? आपको अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से ही ढूंढना है, अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में जाके अपने ऊपर बिलीव करना है, उस पर ये इम्प्रेस करना है कि आप ठीक हैं, आप जो चाहते हैं वो आपके साथ होगा। विद ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक यू।